नमस्कार, न्यूज़ कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली के बड़े बिल समेत कई तथ्यों पर मांगी रिपोर्ट। प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटर की व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने ऊर्जा निगम से विस्तृत ब्यौरा तलब किया है। आयोग ने स्मार्ट मीटर लगाने के बाद उपभोक्ताओं को मिल रहे गलत बिलों पर नाराजगी जताती हुई पोस्ट पेड और प्रीपेड कनेक्शन में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। पूरे उत्तराखंड में बिजली के कुल 16 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। ये कवायद जारी है। इसी बीच आयोग को शिकायत मिली है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने का काम धीमी गति से चल रहा है। खासतौर पर गढ़वाल मंडल में रफ्तार बेहद कम है। साथ ही स्मार्ट मीटर लगाने के बाद कुछ उपभोक्ताओं के बिजली के बिल में रीडिंग गलत आ रही है। गलत रीडिंग के चलते बिल सामान्य से कहीं ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे उपभोक्ताओं में स्मार्ट मीटर को लेकर असमंजस है। इन तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने ऊर्जा निगम से ब्यौरा तलब किया है। तकनीकी गड़बड़ी से इसरो का मिशन हुआ फेल। PSLV-C61 रॉकेट के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित करने का इसरो का 101वां मिशन रविवार सुबह पूरी तरह नहीं हो सका। अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि मिशन यान के तीसरे चरण में दबाव संबंधी समस्या के कारण मिशन पूरा नहीं किया जा सका। PSLV ने पूर्व निर्धारित समय सुबह 5:59 पर उड़ान भरी थी। अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष V नारायण ने बताया कि हमारा श्रीहरिकोटा से PSLV-C61 EOS-09 मिशन के तहत 101वें परीक्षण का लक्ष्य था। PSLV 4 चरण वाला यान है और दूसरे चरण तक इसका परीक्षण सामान्य था। तीसरे चरण में मोटर सही से लागू चालू हो गई थी, पर चरण के संचालन के दौरान मिशन पूरा नहीं हो सका, जिसके इसरो ने साझा आंकड़ों के अनुसार PSLV प्रथम चरण का पृथक्करण परीक्षण के बाद 111.64 सेकंड में निर्धारित था, पर वह 110 सेकंड में ही पूरा हो गया। वहीं दूसरे चरण का इग्निशन 111.84 सेकंड में प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन यह प्रक्रिया 110.2 सेकंड में ही पूरी हो गई थी, जिससे मामूली अंतर रह गया। इसी प्रकार PS2 द्वितीय चरण पृथक्करण का लक्ष्य 264.34 सेकंड में निर्धारित था, लेकिन यह 261.8 सेकंड में हुआ। नीचे चीजें अपेक्षित रूप से आगे बढ़ रही थी, लेकिन तीसरे चरण पर पहुंचने के बाद एक गड़बड़ी सामने आई है। देहरादून शिक्षा मंत्री से अभद्रता करने वाले शिक्षक को दिया नोटिस। गोपीशरण में ग्वाड़ PM श्री कृष्ण के वार्षिकोत्सव के दौरान शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से अभद्रता करने वाले शिक्षक ललित मोहन सती को नोटिस जारी किया गया है। AD गढ़वाल कंचन देवराड़ी ने सती से सोमवार शाम तक अपने आचरण पर स्पष्टीकरण देने को कहा है। जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बीते रोज हुए कार्यक्रम में सती ने मंच पर आकर बेहद तीखे अंदाज में शिक्षकों के प्रमोशन में विलंब करने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए मंत्री को भी कटघरे में खड़ा किया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में। वीडियो में दिख रहा है कि स्कूल की प्राचार्य व अन्य लोग सती को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें मंत्री ने रोक दिया। मंत्री ने कहा कि यदि शिक्षा अपने कोर्ट केस वापस ले ले तो अगले दिन प्रमोशन कर दिए जाएंगे। हिंदुस्तान वीडियो की प्राथमिकता की पुष्टि नहीं करता। इसी संबंध में सती को नोटिस जारी किया गया। कुछ शिक्षक सती के रवैये को प्रमोशन न होने से परेशान शिक्षकों की पीड़ा से जोड़ रहे हैं। देहरादून में कर्मचारियों से मुट्ठी भर चावल मांगने वाले EE को हटाया। कर्मचारियों से न्याय के लिए चावल मांगने वाले लोक निर्माण विभाग NH लोहाघाट के अधिशासी अभियंता आशुतोष कुमार को सरकार ने हटा दिया है। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज पांडे की ओर से रविवार को इस संदर्भ में आदेश जारी किए गए। आशुतोष कुमार को मुख्य अभियंता पौड़ी गढ़वाल से अटैच किया गया है। विदित है कि अधिशासी अभियंता आशुतोष कुमार की ओर से 2 दिन पूर्व लोहाघाट NH डिवीजन के एक अपर सहायक अभियंता की सर्विस बुक गायब होने के मामले में सभी कर्मचारियों से 2-2 मुट्ठी चावल लाने के आदेश जारी किए थे। आदेश के अनुसार यह चावल देवता से न्याय की उम्मीद में किसी मंदिर में रखे जाने थे, लेकिन इससे पहले ही EE की ओर से किया गया यह आदेश सोशल मीडिया में जबरदस्त वायरल हो गया। लोक निर्माण के प्रमुख अभियंता की ओर से EE का जवाब तलब कर दिया गया है। सोशल मीडिया में लोग इस आदेश को लेकर कई तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसके बाद अब सरकार ने अधिशासी अभियंता को लोहाघाट डिवीजन से हटा दिया है। सचिव लोक निर्माण विभाग डॉक्टर पंकज पांडे की ओर से रविवार को इस संदर्भ में आदेश जारी किए गए हैं। गोपेश्वर चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खुले। चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट रविवार को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित भगवान रुद्रनाथ के कपाट रविवार को ब्रह्म मुहूर्त में मंत्रोच्चार के बीच खुल गए। रुद्रनाथ मंदिर के पुजारी सुनील तिवारी ने विधि विधान के साथ कपाट खोले। भगवान रुद्रनाथ के मंदिर के कपाट खोलने के अवसर पर बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने हर हर महादेव बम भोले और बाबा रुद्रनाथ के जयकारे लगाए। मंदिर की कपाट खुलने से पूर्व मंदिर परिसर को हजारों फूलों से सजाया गया था। शिव भक्त 20 किलोमीटर पैदल चल कर मंदिर तक पहुंचे थे। पौड़ी LUCC के आरोपी चेयरमैन से की गई पूछताछ।
LUCC धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने कंपनी के आरोपी चेयरमैन को उत्तर प्रदेश के ललितपुर जेल से देहरादून की PUDS देहरादून अदालत में पेश किया। कोर्ट के आदेश पर सुनवाई के बाद आरोपी को वापस ललितपुर जेल भेज दिया गया है। आरोपी चेयरमैन उत्तर प्रदेश में भी इसी धोखाधड़ी प्रकरण के चलते बीते फरवरी से जेल में बंद है। इस दौरान आरोपी ने पूछताछ में बताया कि धोखाधड़ी का मुख्य आरोपी दुबई में है। LUCC धोखाधड़ी में दर्ज विभिन्न मुकदमों की जाँच के लिए नियुक्त पर्यवेक्षण अधिकारी और SP पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि LUCC धोखाधड़ी मामले के आरोपी चेयरमैन जितेंद्र निरंजन को पुलिस सुनवाई के लिए उत्तर प्रदेश के ललितपुर जेल से देहरादून लाई थी। LUCC के चेयरमैन के पद पर नियुक्त रहे आरोपी जितेंद्र निरंजन निवासी जालौर उत्तर प्रदेश, जो कि अभी जिला कारागार ललितपुर में बंद है, उनका पुलिस टीम द्वारा वारंट जारी किया गया था। पुलिस ने आरोपी को ललितपुर जेल से देहरादून लाकर PUDS देहरादून अदालत में पेश किया था। बताया कि उक्त आरोपी के खिलाफ कोतवाली, पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, ऋषिकेश, पटेल नगर, टेहरी गढ़वाल में मुकदमे दर्ज है। वही CBCID व पंजीकृत मुकदमों पर भी अदालत से वारंट भी जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि अदालत द्वारा उक्त सभी मामलों में आरोपित की रिमांड स्वीकार की गई है। SSP के मुताबिक आरोपी निरंजन ने पूछताछ में बताया कि LUCC के वह चेयरमैन के पद पर नियुक्त था। इस प्रकरण से पहले ही आरोपी उत्तम सिंह राजपूत, शबाब हुसैन, समीर अग्रवाल, परीक्षित पारसे, RC शेट्टी के साथ मिलकर उत्तराखंड में कई जगहों में अन्य राज्यों में कंपनी की अलग अलग शाखाएं खोली। आरोपी ने पूछताछ में अपनी कंपनी के मुख्य आरोपी समीर अग्रवाल के दुबई में होने की बात को भी स्वीकार की है, जो उक्त सोसाइटी का मालिक व CMD था। SSP ने बताया कि इस मामले में सामने आए अन्य आरोपियों की संपत्ति की भी जांच की जा रही है। अवैध रूप से अर्जित इनकी संपत्ति सीज किए जाने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पौड़ी के घुरचौड़ी कॉलेज में छात्रों ने किया कला का प्रदर्शन। बड़कोट के खरसाली की महिलाओं और मजदूरों ने किया प्रदर्शन। देहरादून नवोदय विद्यालय में नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती परीक्षा में 17 नकलची धरे। नवोदय विद्यालय में नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति परीक्षा में सामूहिक नकल का मामला सामने है। दून में 3 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को कुल 17 अभ्यर्थी ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करते पकड़े गए। वहीं एक युवक दूसरे की जगह परीक्षा देते धरा गया। इस मामले में पुलिस ने शहर के 3 थानों में कुल 8 केस दर्ज किए हैं। नकल के आरोपी अभ्यर्थियों में सॉल्वर गैंग के बारे में पूछताछ की जा रही है। सॉल्वर गैंग देहरादून से बाहर का बताया जा रहा है, उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। SSP अजय सिंह ने देर शाम तक इन तीनों नवोदय विद्यालय में नॉन टीचिंग स्टाफ के विभिन्न पदों में भर्ती परीक्षा चल रही थी। परीक्षाएं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की ओर से कराई जा रही थी। 14 मई से शुरू 19 तक चलने वाली इन परीक्षाओं के लिए देहरादून में 8 केंद्र बनाए गए थे। रविवार को दिन 3 परीक्षा केंद्रों में सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल, पटेल नगर, दून इंटरनेशनल स्कूल, डालनवाला व केंद्रीय विद्यालय FRI में परीक्षा के दौरान कुल 17 अभ्यर्थी ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करते पकड़े गए। इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हरिद्वार शिवालिक नगर पालिका बोर्ड की बैठक में अध्यक्ष सभासदों में हुई रार। पिथौरागढ़ आदि कैलाश से स्थानीय लोग होंगे मजबूत धामी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने यहां ज्योतिर्लिंग कांग पहुंचकर शिवधाम आदि कैलाश के दर्शन किए। वो पार्वत सरोवर पहुंचकर वहां स्थित भगवान शिव मंदिर में रंग समाज की पारंपरिक वस्त्रों का धारण कर पूजा अर्चना किए। मंदिर समिति में ग्रामीणों की तरफ से उनका यहां जोरदार स्वागत किया। रविवार को नड्डा ने यहां विधि विधान से भगवान शिव की आराधना की और देशवासियों की सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली की प्रार्थना की। उन्होंने क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व की तारीफ करते हुए अद्वितीय बताया है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश के पवित्र क्षेत्र के भ्रमण के पश्चात क्षेत्र में श्रद्धालुओं पर्यटकों की आवाजाही में वृद्धि हुई है। इस दौरान यात्रा ने स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न किए हैं। लोहाघाट में रौसाल असराड़ मार्ग ठीक ना हो तो आंदोलन की चेतावनी। चंपावत में भिंगराना में प्रूल ब्रिगेड यूनिट का किया गया निरीक्षण। सल्ट के मानीला में काबू से बाहर हुई जंगल की आग। सल्ट के मानीला क्षेत्र में शनिवार शाम से जंगल दस्तक दी। हालत यह है कि आग पर काबू तक नहीं पाया जा सका। बीते दिनों बारिश के बंद होते ही गर्मी फिर से चरम पर है। इनका असर जंगलों की आग में दिखाई दे रही है। शनिवार शाम अल्मोड़ा जिले के सल्ट और मानीला सहित आसपास के जंगल आग से धधक उठे। आग इतनी विकराल थी कि कुछ ही देर में जंगल का बड़ा हिस्सा अपने लपेट में ले लिया है। आग लगने से पुराने पेड़ों के साथ नई काफल, ब्रास और बांस जैसी प्रजाति के छोटे पेड़ जलकर राख हो गए। उधर रात भर आग जलती रही। रविवार की सुबह ग्राम प्रधान प्रशासक भास्करानंद और कैलाश तिवारी ने मिलकर आग बुझाने में सहयोग किया। 84 रेंज के रेंजर उमेश पांडे ने बताया कि सूचना मिलने की आग लगने वाले क्षेत्रों में फायर वॉचरों की टीम भी भेजी जा रही है। चौखुटिया पहुंचा स्रोत से संगम तक पदयात्री दल। धौलछिना में भूमिया देवता की जयकारों से गूंजा सिराघाट। मानीला में गहराई पानी का संकट, रेस्टोरेंट करने पड़ रहे हैं बंद।
रानीखेत के पातली में शराब की दुकान खोलने से लोगों में गुस्सा। रुद्रपुर में उत्कृष्ट कार्य करने पर 15 पुलिस अधिकारी कर्मचारी किए गए सम्मानित। गर्म पानी में बिंदु खाता से लौट रहे परिवार की कार नदी में गिरी, 5 हुए घायल। बिंदु खाता से बेरीनाग जा रही कार रविवार सुबह 7:30 बजे गर्म पानी भवाली अल्मोड़ा एनएच पर आमगाड़ के पास सिपरा नदी में गिर गए। हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए। आसपास के लोगों की सूचना पर पुलिस ने घायलों को सीएचसी गर्म पानी पहुंचाया, जहां 3 की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार अल्कोहल बिंदु खाता में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद परिवार के सदस्य स्विफ्ट कार से बेरीनाग लौट रहे थे। रामगढ़ के पास सुबह करीब 4 बजे कार अनियंत्रित होकर सिपरा नदी में जा गिरी। हादसे के बाद चीख पुकार की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और उनकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पहुंचे खैरना चौकी इंचार्ज प्रकाश मेहरा और पुलिस टीम ने घायलों की कार को बाहर निकालकर सड़क तक पहुंचाया। पुलिस के अनुसार घायलों में 38 वर्षीय विक्की पुत्र राजेंद्र सिंह, उनकी पत्नी 32 वर्षीय सीता देवी, पुत्री 33 वर्षीय मानसा बोरा व 9 वर्षीय प्रियंका बोरा और 7 वर्षीय शिवराज सिंह शामिल है। सभी लोग बेरीनाग पिथौरागढ़ के निवासी हैं। सभी घायलों को निजी वाहन से सीएचसी गर्म पानी ले जाया जा रहा है, जहां विक्की, सीता और शिवराज की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। चौकी इंचार्ज प्रकाश मेहरा ने बताया कि समय पर रेस्क्यू होने से घायलों को उपचार मिल गया है।